शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। सैम स्पोर्ट्स एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर है 189 RPL सीज़न 8। अब इस दफ़ा फिर 189 रसूलपुर अपनी रीत को बरकरार रखते हुए हर ईद पे क्रिकेट मेला सजाता है और इस दफ़ा ये सहरा जाता है राहील जट, अवैस लाटिया और मियाँ इमरान यासीन के शहर। आज की तकरीब ये ट्रॉफ़ी की रूनुमाई की तकरीब है और थोड़ी ही देर बाद चमचमाती ट्रॉफ़ी आपके सामने होगी। वही 8 टीमें, बदलते हुए कुछ चेहरे, 8 ऑनर्स और बड़ा मुकाबला, बड़ी ईद पे बड़ा टाकरा, बड़ा मेला। देखते हैं इस दफ़ा मेला कौन लूटता है। आखिरी दफ़ा बाबा उस्मान इलियास इस ट्रॉफ़ी के हकदार ठहरे थे और इस दफ़ा तमाम तर ऑनर्स की नज़रें एक मरतबा फिर चमचमाती ट्रॉफ़ी पे। आज के चीफ गेस्ट हैं हमारे हर दिल अजीज़ ज़ैद अनीस, और ज़ैद अनीस फ्रीडम फाइटर के ऑनर भी हैं और आज की तकरीब के मेहमान खसूसी भी हैं। थोड़ी ही देर बाद इस ट्रॉफ़ी से, चमचमाती ट्रॉफ़ी से पर्दा उठाया जाएगा। इन चेहरों में जो नए चेहरे हैं, अली, उस्मान, गुल्लू और इसके अलावा शहराम शहरी, शमाल साहब और जहांजेब, नक्काश, उस्मान बाबा और ज़ैद अनीस ट्रॉफ़ी से पर्दा उठाएंगे। ये सामने आपके चमचमाती ट्रॉफ़ी, राले टपकती हुई हर ऑनर के मुंह से, क्योंकि ये वो ट्रॉफ़ी है जो हर साल कोई ना कोई एक ऑनर ले उड़ता है। ये हमेशा से क्रिकेट की प्रमोशन के लिए 189 की रीत है। ईद के ऊपर टूर्नामेंट करवाते हैं। इस दफ़ा मुबारकबाद पेश करेंगे। फ्लड लाइट टूर्नामेंट होगा, 8 टीमें शिरकत कर रही हैं और ज़बरदस्त माहौल होगा रात को अंडर फ्लड लाइट्स। आसमान की रोशनियों के नीचे बुलंद बाला छक्के देखने को मिलेंगे और ज़बरदस्त होगी लड़ाई। कि पहले डे था और भरपूर जो लोगों ने उस पर आपसे वो किया कि रिक्वेस्ट की कि इसको नाइट में शिफ्ट कर दिया जाए। फंड्स की कमी थी जिसको पूरा किया गया और हम आपकी काविशों को सराहते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इन ऑनर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ तावन किया। हर साल जो भी टूर्नामेंट हमारे गाँव में होता है, ये लीग सिस्टम है। लीग का जब भी टूर्नामेंट वगैरह होता है या लीग होती है तो हमारे ऑनर सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं। एज ए मतलब कि चीफ गेस्ट ही होते हैं ये, क्योंकि इन्होंने सारा खर्चा ही इनके थ्रू होता है। इन्होंने पार्टिसिपेट इस तरह करना होता है। एक्सपीरियंस है RCL में एज अ ओनर। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 7 सीज़न में RCL के साथ जुड़ा रहा हूँ और मैंने 2 विन भी किए हैं। तो देखते हैं इस दफ़ा क्या होता है। एज अ ओनर ऐसे प्लेयर हैं जिन पे आपको तवक्कुआत होंगी कि आपको ट्रॉफी उठा के देंगे? सबसे ज़्यादा तो बात आइकन प्लेयर पे है जो हमारे पास कासिम डीजे हैं, और उसके बाद हमारे पास प्लाटिनियम के मेन बॉलर हैं छोटा आदि, और डायमंड में राहील जट हैं जो हमारे साथ एज अ वाइस कैप्टन भी है। तो इंशाल्लाह पूरी है, अपने पूरा जोश को खरोच देंगे और इनकरेज करके रखेंगे उनका मोराल अप। इस दफ़ा क्या इरादा है भाई? इस दफ़ा इरादा है कि भाई ये भी सट कटनी है। ओपन चैलेंज हो गया जी, ओपन चैलेंज। नक्काश सरजी टेक वर्सेस दलमा, देखने वाला मुकाबला। कैसी रही टीम आपकी? अच्छे प्लेयर जो इस वक्त सेलेक्ट हुए आइकॉन में और प्लाटिनियम में कौन कौन से हैं? जी मेरी तरफ हाफिज चांद है और प्लाटिनियम में स्नैन पल्लिया बॉलर और ऑलराउंडर है इमरान काका साहब। उसके बाद जी जहाँ से रेबी को दावत देंगे नक्काश साहब को। नक्काश सरजी टेक के ऑनर हैं हम दोनों। तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कौन सी सट निकालनी है रसूलपुर दलमा ने। हम उसी सट का एंड का जवाब पत्थर से देंगे और सही इलाज करेंगे। मामा जी ने एक वादा किया है कि हमारे मैच में पहला ओवर वो कराएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी ट्रॉफी हम पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी तो कैसे प्लेयर है? मेन प्लेयर हमारे पास हैदर है जी, 189 RPL का एक शानदार ऑलराउंडर है। समद साहब हैं,
अहमद सेठ है हमारे साथ भी माशाल्लाह, एक अच्छे डायमंड के बैट्स बॉलर हैं। मैं खुद हूँ। इसी तरह हमारे पास अल्ताफ़ हैं जो प्लाटिनियम के बॉलर हैं, और ये हमारे साथ हमारे गवर्नर, ये खुद अच्छे बैट्समैन हैं। जी निगाह साहब, कैसी रही टीम आपको? सेशंस कैसे रहे? इसी बार उस्मान बाबे से फाइनल था हमारा, इस बार भी शायद उस्मान बाबे से फाइनल हो गया। शुरू से ही इनका ओवर मिस हो गया था, पिछली बार भी ओवर मिस ना होता तो टीम को नहीं मिली। इधर आए साहब, आजे आजे इधर मैंने फर्स्ट ठीक है एज अ ओनर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितने भी मेरे टीममेट हैं वो इंशाल्लाह अच्छा कॉम्पीट करेंगे और हम फाइनल तक इंशाल्लाह लाजमी जाएंगे। वो जो हमारी इसमें जो है ना वो ये मेला से जाते हैं, क्योंकि जो है प्लेयर्स यंग लड़के जो है उनको खेलने का मौका देते हैं। बाकी अपनी टीम को लेके बहुत अच्छी टीम है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, बैटिंग और बॉलिंग सब। इस दफ़ा ये है कि पिछली दफ़ा थोड़ी सी मिस्टेक्स हमसे हुई है कि थोड़ी सी मैनेजमेंट मतलब कैप्टनसी वगैरह की है। इस दफ़ा ये है कि वो भी चेंज करने का प्लान है हमारा, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा टफ टाइम जाएंगे बाकी टीम से। आप चीफ गेस्ट हैं आज के, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? नाइट में शिफ्ट कर दिया गया है, कितना खुशाइंद है और क्या इस पे इफेक्ट होगा प्लेयर्स के ऊपर? जी बहुत अच्छी है ये, वैसे इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि नाइट टूर्नामेंट करवाने का, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पॉसिबल नहीं था कि गर्मी में जो है ना सारा दिन लड़के वगैरह जो है ना वो खेलते रहते। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने फैसला किया है कि टूर्नामेंट को नाइट पे ले गए। तो बाकी नाइट पे ये है कि ईद का दिन है, बकरे वगैरह लोगों ने खाए होंगे, तो ये है कि रात को ज़रा ठंड होगी, ज़रा मामला ठीक रहेंगे तो मज़ा आएगा। ये मेला सजेगा रात को। हम शुक्रिया अदा करते हैं ज़याद का, इस इवेंट के चीफ गेस्ट भी हैं और ओनर भी हैं एक टीम के बेस्ट। पलट के झपटना, झपट के पलटना, लहू कर मरकने का है एक बहाना। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल समाद सैम स्पोर्ट्स को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।